नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज देश की राजनीति में जो हो रहा है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है। हाँ, आपने सही सुना, बीजेपी में बगावत, मोदी को जेल और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश के सबसे बड़े अदालत ने आज वो कर दिखाया जो कई सालों से लोग बस टीवी बहसों में सुनते थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी पर चल रहे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों में सीधा आदेश दिया है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा, कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। ये वही लाइन है जो लोकतंत्र की रीढ़ को सीधा कर देती है। लेकिन इस फैसले के बाद जो मंजर बीजेपी के भीतर दिख रहा है वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। अब जरा तस्वीर देखिए। जो नेता कल तक मोदी जी के इर्द गिर्द घूमते थे, आज वही नेता कैमरों के सामने आकर कह रहे हैं, हम पार्टी में सुधार चाहते हैं, एक आदमी की हुकूमत नहीं। एक एक करके कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। गडकरी, शिवराज और यहां तक कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी अंदरखाने नाराजगी जताई है। बीजेपी की मीटिंग्स अब बहस का अखाड़ा बन चुकी हैं। कुछ कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हुआ तो मोदी जी को हिरासत में लेना ही होगा, तो कुछ कह रहे हैं कि हमारे नेता निर्दोष हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या मोदी जी सच में कानून के घेरे में आने वाले पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? दिल्ली के पावर कॉरिडोर में जो अफवाहें हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर अब दो खेमे खुलकर सामने आ गए हैं। एक जो मोदी और शाह की जोड़ी के साथ है और दूसरा जो अब खुलकर कह रहा है, हमें नया नेतृत्व चाहिए। सुनने में आया है कि पार्टी के अंदर से कुछ सांसदों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांगा है कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए जब तक जांच पूरी न हो। अब सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो डिसिप्लिन और संगठन पर गर्व करती थी, वो आज अपनी ही दीवारों में दरारें देख रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भूकंप है, क्योंकि अदालत ने कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच में कोई भी एजेंसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेगी। कोर्ट ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को फटकार लगाई। आपका काम कानून के अनुसार है, न कि किसी पार्टी की इच्छा के अनुसार। ये सुनकर देश के लोग टीवी पर टकटकी लगाकर देखने लगे। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, क्या अब मोदी जी भी वही भुगतेंगे जो आम नागरिक भुगतता है? किसी ने लिखा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है, जैसे कभी इंदिरा गांधी पर हुआ था। और इधर बीजेपी मुख्यालय में माहौल जैसे किसी ने साउंड बंद कर दिया हो। नारे, पोस्टर और जोश सब गायब। मीडिया के कैमरे गेट के बाहर तैनात हैं और अंदर से सिर्फ एक खबर निकल रही है, पार्टी में असंतोष चरम पर है। कई सांसदों ने दिल्ली छोड़ अपने गृह राज्य लौटने का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया से भी संपर्क साधा है। अब सवाल ये नहीं कि बगावत हुई है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये बगावत अब मोदी की सत्ता का सूरज ढलने की शुरुआत है? देश की जनता भी अब जागने लगी है। 2014 से 2025 तक की यात्रा जब लोगों ने अच्छे दिन की उम्मीद में वोट दिया था, वो अब न्याय के दिन की मांग में बदल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनता के मन में भरोसा पैदा कर रहा है कि शायद न्याय अभी भी जिंदा है। लोगों को याद आ गया कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता बल्कि सवाल पूछने से भी चलता है। अब जरा सोचिए, जिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हजारों जवान, जिसके लिए सड़कों को खाली कर दिया जाता है, जिसके भाषण को मीडिया बिना सवाल के चलाती है, अगर वही प्रधानमंत्री जेल की दहलीज तक पहुंच जाएं, तो क्या ये लोकतंत्र की जीत होगी या सत्ता की सबसे बड़ी हार? विपक्षी दल अब खुलकर बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, सत्य की जीत हमेशा होती है और ये देश अब डर से नहीं, संविधान से चलेगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जब राजा कानून तोड़ेगा तो जनता बोलेगी अब बस। ममता बनर्जी ने कहा, सत्ता के मद में जो खुद को भगवान समझने लगा था, अब उसे समझ आ रहा है कि ऊपर वाला सब